वेलकम टू माय चैनल किरण रामगढ़िया। तो कैसे हो आप सभी? आई होप कि बहुत अच्छी होंगी और स्वस्थ होंगी। मैं बनाने वाली हूँ हैंडमेड एंकलेट्स, जिनको बनाना बहुत ज़्यादा इजी और सिंपल है। आप घर पर ही सिर्फ कुछ सामान के साथ ही आप खूबसूरत पायल रेडी कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी बनने के बाद, और सबसे ज़्यादा ईजी था इसको बनाना। और मटीरियल भी मुझे ज़्यादा कुछ नहीं लगा और ज़्यादा मेरा खर्चा भी नहीं हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। मैं इस्तेमाल करूँगी कुंदन, जो कि बिग साइज़ में है। मैं 2 शेप के कुंदन का इस्तेमाल करूँगी। ये पहली शेप है जो कि बिग साइज़ में है और ड्रॉप शेप में है, और ये है स्मॉल साइज़ जो कि उससे छोटा साइज़ है। और मैं इन 2 कुंदन के साथ ही अपनी जो ज्वेलरी है वो आज मैं बनाऊँगी। मैं बनाने वाली हूँ एंकलेट्स, जो कि बहुत प्यारे बन के रेडी होंगे। फिर मैं लूँगी नीडल और थ्रेड और नीडल से ही हम अपना जो काम है वो हम फिनिश करेंगे। फिर मैं लूँगी स्मॉल साइज़ वाइट बीड्स, इस तरह की जो मोती हैं ये मैं ले लूँगी। आप किसी भी कलर में इस्तेमाल कर सकते हो, मुझे वाइट सही लगे तो मैंने वाइट ले लिए हैं। फिर मैं लूँगी घुंघरू, जो कि गोल्डन कलर में है। और फिर मैं लूँगी एक जंप रिंग। तो इस तरह से जंप रिंग को हम पहले ओपन कर लेंगे। इस तरह से इसको अच्छे से ओपन कर लेने के बाद जो मेरा कुंदन है उसको मैं इसके जंपिंग के अंदर अच्छे से इंसर्ट कर लूँगी। फिर मैं एक घुंघरू लूँगी, उसको भी इंसर्ट कर लूँगी। फिर दोनों तरफ से मैं अपने टूल की हेल्प के साथ इसको अच्छे से क्लोज कर दूँगी, और ये इस तरह से एक जो बेस है ये रेडी हो जाएगा। इस तरह से हमें काफ़ी सारे कुंदन्स रेडी कर लेने हैं, जिससे कि हमारी जो ज्वेलरी है वो अच्छे से बन सके। एंकलेट्स में आप जितना कुंदन का इस्तेमाल करोगे वो उतनी ही खूबसूरत और ब्यूटीफुल दिखेगी। तो इस तरह से मैं अपनी जो हेल्प से जंपरिंग की हेल्प से इसको अच्छे से क्रॉस कर लूँगी। तो ये देखिए, ये मैंने बिग साइज़ के कुंदन्स लिए हैं, ये हो चुके हैं मैंने कंप्लीट। सब में मैंने घुंघरू अच्छे से अटैच कर लिए हैं। अब मैं फिर से एक जंपरिंग लूँगी और लूँगी छोटा कुंदन। सेम प्रोसेस रहेगा। कुंदन लूँगी, कुंदन में मैंने इस तरह से जो घुंघरू है वो इंसर्ट किया, फिर जंपरिंग को मैंने अच्छे से लॉक कर दिया। सेम सिस्टम यही रहेगा, सेम हमें यही करना है। इसी तरह से हमें अपने जो कुंदन हैं उनको रेडी कर लेना है। बड़े छोटे जो कुंदन हैं सभी के साथ हमें सेम प्रोसेस ही दोहराना है। तो ये हमारे कुंदन हो चुके हैं रेडी। तो जो स्मॉल साइज़ के कुंदन है इनको भी हमने रेडी कर लिया है। दोनों कुंदन हमारे पास आ चुके हैं। अभी मैं नीडल में थ्रेड इंसर्ट कर लूँगी। थ्रेड मैंने इस तरह से इंसर्ट कर लिया है। थ्रेड को मैं कट कर लूँगी इस तरह से। फिर मैं लूँगी एक जंपरिंग के अंदर इस तरह से मैं अपनी नीडल को क्रॉस कर दूँगी। फिर जो मेरा थ्रेड है उसके सेंटर में से मैं अपनी नीडल को निकाल दूँगी। इस तरह से जो थ्रेड है मेरे जो जंपरिंग है उसके अंदर अच्छे से फिक्स हो गया है। अब मैं दोबारा से सेम वही एक टांका लूँगी। इस तरह से मैंने क्रॉस किया, फिर उसके बीच में से थ्रेड के बीच में से मैंने एक सिंगल ले लिया। तो इस तरह से 2 से 3 बार आप करें ताकि जिससे आपका जो जंपरिंग है अच्छे से वो उसमें थ्रेड में फिक्स हो जाए और आपकी एंकलेट्स फिक्स रहें, कभी टूटे ना, कभी थ्रेड ना टूटे। तो इसके लिए ज़रूरी है। तो अब मैं लूँगी कुंदन। तो मैं 2 स्मॉल जो कुंदन है पहले उनको लूँगी, फिर मैं बड़े वाले और छोटे वाले मिक्स करते हुए इसको इंसर्ट करती जाऊँगी। मैंने डाला है एक कुंदन। फिर मैं लूँगी एक छोटा मोती जो कि वाइट कलर में है, इसको इंसर्ट कर दूँगी। फिर मैं लूँगी एक कुंदन जो कि स्मॉल साइज़ में ही है, उसको मैंने किया इंसर्ट। तो अभी एक मैं लूँगी और मोती, इस तरह से एक मैं और मोती लूँगी और इसको मैं इंसर्ट करती जाऊँगी। फिर मैं एक बड़ा एक छोटा, इस तरह से दोनों साइज़ में जो मेरे कुंदन हैं वो इंसर्ट होते जाएंगे। ये बहुत सिंपल, बहुत इजी प्रोसेस है। एंकलेट्स बनकर इतनी प्यारी लग रही थी, बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। बहुत कम सामान के साथ बहुत इजीली मैंने सिर्फ 5 मिनट में अपनी जो मेरी ज्वेलरी है वो बनकर रेडी हो गई, एंकलेट्स बनकर रेडी हो गई। तो आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये थोड़ा हैवी लुक देती हैं जो कि बहुत प्यारी लगती हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर लगती हैं। अगर आपको और भी ज़्यादा सिंपल चाहिए हो तो आप बड़े वाले जो कुंदन हैं उनको मिस कर सकते हो, छोटे वाले कुंदन को ही आप बीच में रख सकते हो। अगर आप एंकलेट्स बना रहे हो तो थ्रेड के साथ ना अपने पैर को थोड़ा नाप लीजिएगा कि आपको कितना थ्रेड चाहिए होगा, उसी हिसाब से आप थ्रेड को कट कीजिएगा। ऐसा ना हो कि आपकी जो एंकलेट है वो बहुत ज़्यादा छोटी भी ना पड़ जाए, बहुत ज़्यादा बड़ी भी ना हो, क्योंकि एक बार अगर थ्रेड कट हो जाता है फिर वो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है, उसको सेट करना मुश्किल हो जाता है।
तो पहले आप अपना साइज़ ले लीजिएगा पैर का थ्रेड के साथ, उस हिसाब से कट कीजिएगा। वैसे हम लास्ट में थोड़ी इसमें चेन भी अटैच करेंगे, लेकिन वो 1 से 1.5 इंच के बीच में ही गैप लेती है। बट नाप जो है आपके पैर का, मेज़रमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो चलिए जी, ऐसे ही अब हम एक एक करके अपने कुंदन, अपने मोती इंसर्ट करते हुए जाएंगे। बहुत अच्छे से ये कंप्लीट हो रहा था, बहुत इजीली बन गया। जो आप इसमें मैंने वाइट किए हैं मोती, वो बहुत ज़्यादा निखर कर आ रहे थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। मैंने पहले गोल्डन ट्राई करने की सोची, बट वो ज़्यादा इसमें अच्छे नहीं लग रहे थे, बहुत ज़्यादा खिल नहीं रहे थे। तो जो वाइट है वो थोड़ा अच्छा जो है वो बेस बन रहा था इसमें। तो इसी तरह से अब जो मेरे एंकलेट्स हैं वो ऑलमोस्ट होने वाले हैं कंप्लीट। बस एक एक करके हमें इसको अच्छे से कर लेना है। थ्रेड आप जितना अच्छी क्वालिटी का, जितना थिक आप थ्रेड इस्तेमाल करोगे उतना सही रहेगा, उतना ही बेटर रहेगा। थ्रेड आपको डबल लेयर में लेना है, सिंगल लेयर में नहीं लेना है, ताकि वो अच्छे से फिक्स रहे। अब मैं लूँगी एक हुक। जब हमारी एंकलेट्स बन जाती है ना, तो लास्ट में हमें एक हुक की भी ज़रूरत पड़ती है, एक चेन की, एक जंप रिंग की। तो इस तरह से हम 2-3 चीज़ें यूज़ करेंगे लास्ट में। तो इस तरह से एक चेन का छोटा पीस जो मैंने ले लिया है, फिर मैंने लिया है एक जंप रिंग। जैसे कि हमारी एंकलेट्स फिनिश हो चुकी है, अब मैं लास्ट में लगाऊंगी जंप रिंग। जैसे कि स्टार्टिंग में हमने किया था, सेम वही प्रोसेस करना है, प्रोसेस एक ही है। जंप रिंग को मैंने इसके अंदर इंसर्ट कर दिया, जैसे कि थ्रेड को मैंने इस तरह से लिया। अब थ्रेड के सेंटर में से इस तरह से मैं इसको अच्छे से सेट कर लूँगी। अब सेम प्रोसेस हमको यही दोहराना है जो मैंने स्टार्टिंग में किया था। जंप रिंग के अंदर से हमने इस तरह से थ्रेड को निकाला, फिर थ्रेड के बीच में से मैंने निडल को निकाला, ताकि वो अच्छे से फिक्स हो जाए। 2 से 3 बार आप ऐसे कीजिएगा, अच्छे से रहेगा। आपकी एंकलेट्स कभी नहीं टूटेंगी, बहुत फिक्स रहेंगी। तो जैसे 2-3 बारी मैंने इसको किया फिक्स अच्छे से, तो वो उसको मैंने थ्रेड को कट कर लिया है। अब मैं लूँगी चेन को हम लास्ट में लगाएंगे। चेन को मैंने 2 इंच में लिया है, आप कितना भी ले सकते हैं, अब आपको जैसा सही लगे। तो मैंने चेन को अच्छे से अटैच कर दिया है, एक तरफ से मैंने हुक को अटैच कर दिया है। तो इसको अच्छे से मैं लॉक कर दूंगी। जंपरिंग को मैं अच्छे से फिक्स कर दूंगी, ताकि ये जंपरिंग मेरी ना निकले, चेन भी ना निकले। तो मेरी प्यारी सी, बहुत ही ज़्यादा सिंपल सी हैंडमेड एंकलेट्स बनकर हो चुकी हैं रेडी। अगर आपको पायल पहनने का शौक़ है तो आप इसको अपने लिए ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत सुंदर लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।